नमस्कार दोस्तों पिछले वीडियोस में हम आपको अध्याय 1 के 1 से लेकर 6 श्लोकों तक का भावार्थ बता चुके हैं। अब हम इस वीडियो में अध्याय 7, 8, 9, 10, 11 तक के श्लोकों का भावार्थ बताएंगे। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम नायिका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान् ब्रवीमिते। इस श्लोक में दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य से पांडवों की सेना के योद्धाओं का वर्णन करने के बाद अब अपनी सेना के योद्धाओं का वर्णन आरंभ करते हैं। वे कहते हैं, हे द्विजोत्तम, हमारे पक्ष में भी जो मुख्य हैं उन पर भी आप ध्यान दीजिए। आपको याद दिलाने के लिए मेरी सेना के जो नायक हैं उनको मैं कहता हूं, भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। अब 8वें श्लोक में दुर्योधन अपनी सेना के बारे में बताना शुरू करते हैं। मनुष्य के भीतर बहुत सी विजातीय प्रवृत्तियां यानी बुरी प्रवृत्तियां होती हैं। मोह रूपी दुर्योधन उनका राजा होता है और यही मोह बहुत सी बुरी प्रवृत्तियों को अपनी सहायता के लिए मनुष्य के शरीर में रखता है। यहाँ से अब उन्हीं बुरी प्रवृत्तियों के बारे में बताया जा रहा है। दुर्योधन कहते हैं कि एक तो स्वयं आप यानी कि द्रोणाचार्य हैं। द्रोणाचार्य यहाँ पर द्वैत के आचरण रूपी कहे गए हैं। द्वैत यानी परमात्मा और आत्मा के बीच का अंतर। जब तक हम लेश मात्र भी आराध्य से अलग हैं तब तक द्वैत बना रहेगा, यानी आत्मा परमात्मा में विलीन नहीं हो पाएगी और एक नहीं हो पाएगी। यह अधूरापन हमेशा ही रहेगा। लेकिन अगर हमें इस अधूरेपन का एहसास होने लगता है तो यही हमें प्रेरणा प्रदान करता है और हम एक होने के लिए कोशिश करना शुरू करते हैं। इसलिए द्वैत रूपी द्रोणाचार्य शिक्षक की भांति हमें एक होने के लिए प्रेरणा देते हैं, क्योंकि वह हमें द्वैत का बोध करवाते हैं। इसके बाद दुर्योधन भीष्म पितामह को भी दिखाता है। यहाँ भीष्म पितामह की संज्ञा भ्रम रुपये भीष्म पितामह की है। भ्रम या इच्छा, यह दोनों भीष्म पितामह को ही दर्शाती हैं। भ्रम ही सभी विकारों का उद्गम है और वह अंत तक जीवित रहता है, इसलिए पितामह है। समूची सेना मर गई, लेकिन यह जीवित था, शिशरशैया पर अचेत था, फिर भी जीवित था। यह है भ्रम रूपी भीष्मा। भ्रम अंत तक रहता है। इसी प्रकार विजातीय कर्म रूपी करण तथा संग्राम विजयी कृपाचार्य हैं। साधना अवस्था में साधक द्वारा कृपा का आचरण ही कृपाचार्य है। भगवान कृपाधाम है और प्राप्ति के पश्चात संत का भी वही स्वरूप है। किंतु जब साधन काल में वह परमात्मा से अलग है तथा उसके अंदर बुरी प्रवृत्ति जीवित है तथा मोहमयी विराग है, ऐसी परिस्थिति में साधक यदि कृपा का आचरण करता है तो वह नष्ट हो जाता है। जब एक साधक की रिद्धि और सिद्धियां प्रकट होती हैं तो रिद्धि और सिद्धियों से वह रोगी को ठीक तो कर देता है, किंतु यदि साधक उसे अपनी देन मान बैठे तो नष्ट हो जाएगा। भजन चिंतन का क्रम अवरुद्ध हो जाएगा और बैठते बैठते प्रकृति का बाहुल्य हो जाएगा तथा माया के जाल में फंस जाएगा। यदि लक्ष्य दूर है और साधक कृपा का आचरण करता है, यानी कि उसे जो मिला है और उससे जो वह किसी के लिए अच्छा कार्य कर रहा है उसे वह अपनी देन मान बैठता है, तो वह नष्ट हो जाएगा। इसलिए साधक को इससे दूर रहना चाहिए। इसी प्रकार आसक्ति रूपी अश्वत्थामा, आसक्ति यानी सृष्टि की वस्तुओं में लगाव होना। यहाँ हमने आपको बताया कि द्वैत क्या है और द्वैत का आचरण ही द्रोणाचार्य है। अब द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा था। इसका अर्थ यह है कि द्वैत यानी कि परमात्मा से दूरी और परमात्मा और आत्मा के बीच में जो अंतर है वही आसक्ति को जन्म देता है, यानी कि सृष्टि की वस्तुओं में लगाव पैदा करता है। यदि आप परमात्मा में विलीन होना चाहते हैं तो आपको जितना भी मोह इस सृष्टि की वस्तुओं से है वह आपको परमात्मा में विलीन नहीं होने देगा। इसलिए द्वैत ही आसक्ति का जन्मदाता है। शस्त्र हाथ में रहते आचार्य द्रोण की मृत्यु नहीं हो सकती थी, वह अजय थे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कौरव पक्ष में एक हाथी नाम का अश्वत्थामा है। भीम उस हाथी को मारकर अश्वत्थामा मारा गया, ऐसा उद्घोष करें। इस अप्रिय सूचना से आचार्य मर्माहत हो शिथिल पड़ जाएंगे। उसी समय उनका अंत कर दिया जाए। भीम ने हाथी को मार डाला, प्रचार किया कि अश्वत्थामा मारा गया। आचार्य द्रोण ने समझा कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया। वह शिथिल पड़ गए, धनुष हाथ से गिर गया। वह हताश निश्चेष्ट होकर युद्ध भूमि में बैठ गए।
तभी दृष्टधुम्न ने उनका गला काट दिया। पुत्र में अत्यधिक आसक्ति उनकी मृत्यु का कारण बनी, लेकिन अश्वत्थामा दीर्घजीवी था। निवृत्ति के अंतिम क्षणों तक यह बाधा के रूप में विद्यमान रहता है, इसलिए अमर कहलाया। आप लगाव से कभी पीछा नहीं छुड़वा सकते। मरते समय भी यह लगाव पैदा रहता है। यहाँ करण के लिए भी संज्ञा है, और वह है विकल्प रूपी करण। साधना की उन्नत अवस्था में विशिष्ट कल्पनाएं उठने लगती हैं। मन में संकल्प विकल्प होने लगता है और मन में आने लगता है कि अब मुझे भगवान की ओर से कौन सी सिद्धियां और अलौकिक शक्तियां प्रदान की जाएंगी। भगवान के चिंतन के स्थान पर इन सब चीजों का चिंतन होने लगता है। साधक की दृष्टि केवल कर्म पर होनी चाहिए, उसे फल की वासना वाला नहीं होना चाहिए। किंतु जब वह रिद्धि और सिद्धियों का चिंतन करने लगता है तो यह विकल्प ही विकरण है। यह कल्पनाएं विशिष्ट हैं, किंतु साधना में भयंकर बाधक हैं। दुर्योधन की सेना में भूरिश्रवा भी है। भूरिश्रवा मनुष्य की भ्रममयी श्वास की बुराई की ओर संकेत करता है। साधक का स्तर उन्नत होने पर उसकी प्रशंसा होने लगती है कि वह महात्मा है, सिद्ध है, उसमें दिव्य शक्तियां हैं। सांसारिक प्रशंसा में बह जाना भ्रममयी श्वास है। यही भूरिश्रवा है। इससे साधना में कमी आने लगती है। 9वें अध्याय में दुर्योधन कहते हैं कि अन्य च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। और भी बहुत से शूरवीर अनेक शास्त्रों से युक्त मेरे लिए जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में डटे हैं। सभी मेरे लिए प्राण त्यागने वाले हैं, किंतु उनकी कोई ठोस गणना नहीं है। इसके बाद 10वें श्लोक में दुर्योधन कहते हैं कि अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्विदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। भीष्म द्वारा रक्षित हमारी सेना सब प्रकार से अजय है, और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की सेना जीतने में सुगम है। अब यहाँ देखना यह है कि भीष्म कौन सी सत्ता है जिस पर कौरव निर्भर करते हैं, तथा भीम कौन से सत्ता है जिस पर संपूर्ण पांडव निर्भर हैं। अब 11वें अध्याय में दुर्योधन कहते हैं कि अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम वस्थिताः भीष्म मेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव ही। सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सब के सब भीष्म की ही सब ओर से रक्षा करें। यदि भीष्म जीवित हैं तो हम अजय हैं, इसलिए आप पांडवों से ना लड़कर केवल भीष्म की ही रक्षा करें। कैसा योद्धा है भीष्मा, जो अपनी रक्षा नहीं कर पा रहा है, कौरवों को उसकी रक्षा व्यवस्था करनी पड़ रही है। यह कोई वाहे योद्धा नहीं, भ्रम ही भीष्म है, इच्छा ही भीष्म है। जब तक भ्रम और इच्छा जीवित हैं, तब तक विजातीय प्रवृत्तियां यानी कि कौरव अजय हैं। यदि भ्रम समाप्त हो जाए तो अविद्या अस्तित्वहीन हो जाए। भीष्म की इच्छा मृत्यु थी। इच्छा ही भ्रम है। इच्छा का अंत और भ्रम का मिटना एक ही बात है। जहां भ्रम नहीं होता वह अपार और अव्यक्त है। इस शरीर के जन्म का कारण इच्छा है। इच्छा ही माया है, और इच्छा ही जगत की उत्पत्ति का कारण है। जो इच्छाओं से सर्वथा रहित है वह अपार अनंत असीम तत्व में प्रवेश पा जाते हैं। जो कामनाओं से रहित आत्मा में फिर आत्मस्वरूप हैं, वह ब्रह्मा के साथ एक हो जाते हैं। आरंभ में इच्छाएं अनंत होती हैं और अंत में परमात्मा प्राप्ति की इच्छा शेष रहती है। जब यह इच्छा भी पूरी हो जाती है तब इच्छा भी मिट जाती है। यदि उससे भी बड़ी कोई वस्तु होती तो आप उसकी इच्छा अवश्य करते हैं। जब उससे आगे कोई वस्तु है ही नहीं तो इच्छा किसकी होगी, और इच्छा के मिटते ही भ्रम का सर्वथा अंत हो जाता है। यही भीष्म की इच्छा मृत्यु है। इस प्रकार भीष्म द्वारा रक्षित हम लोगों की सेना सब प्रकार से अजय है। जब तक भ्रम है तभी तक अविद्या का भी अस्तित्व है। भ्रम शांत हुआ तो अविद्या भी समाप्त हो जाएगी। भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की सेना जीतने में सुगम है। भाव रूपी भीम, भाव में वह क्षमता है कि वह परमात्मा को भी आपकी ओर आकर्षित कर सकती है। श्री कृष्ण ने इसे श्रद्धा कहकर संबोधित किया है। भाव में वह क्षमता है कि भगवान को भी वश में कर लेता है। भाव से ही संपूर्ण पुण्य मई प्रवृत्तियों का विकास है। यह पुण्य का संरक्षक है तो इतना बलवान कि परम देव परमात्मा को संभव बनाता है, किंतु साथ ही इतना कोमल भी है कि आज भाव है तो कल अभाव में बदलते देर नहीं लगती। आज आप कहते हैं कि महाराज बहुत अच्छे हैं,
कल कह सकते हैं कि नहीं, हमने तो देखा महाराज खीर खाते हैं। ईस्ट में थोड़ी सी भी त्रुटि प्रतीत होने पर भाव डगमगा जाता है, पुण्यमयी प्रवृत्तियां विचलित होती हैं, इससे संबंध टूट जाता है। इसलिए भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की सेना जीतने में सुगम है। दीर्घ काल तक निरंतर श्रद्धा भक्तिपूर्वक किया हुआ साधन ही दृढ़ हो पाता है। दोस्तों, अगले श्लोकों का भावार्थ हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।